क्या आप अंधेरे में अकेले चलने से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि हर परछाई में कोई छिपा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह तक को कंपा देगी। यह कहानी है प्रेतगिरी की, जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत है और डर कभी खत्म नहीं होता। यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा या तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। करीब 60 साल पहले एक अमावस की रात थी। चांद तो दूर, आसमान तक जैसे किसी काली चादर में लिपटा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक को जमा दे, और सूखे पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। घने जंगल के बीचों बीच एक अकेली औरत खड़ी थी, देवयानी। उसकी आंखें सूनी थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही न बची हो। काले घूंघट में लिपटी वो औरत नंगे पैर जंगल के पुराने तालाब तक आई। उसने अपनी साड़ी उतारी और ठंडे काले पानी में उतर गई। उसकी देह कांप रही थी, पर उसने खुद को पूरी तरह से उस बर्फ जैसे पानी में डुबो दिया। ऐसा लगा जैसे मौत खुद पानी से निकलकर आ गई हो। उसकी हर सांस में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो भीगी देह के साथ बाहर निकली तो उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी। देवयानी ने एक काला वस्त्र अपने बदन पर कसकर लपेटा। कांटों, झाड़ियों और पत्थरों की परवाह किए बिना वो जंगल के भीतर और आगे बढ़ती चली गई। उसके पैरों से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो रुकी नहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। कुछ दूर जाकर वो एक विशाल पीपल के पेड़ के सामने आकर ठहर गई, जिसकी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने हाथ जैसी लग रही थीं। पेड़ के चारों ओर हवा ऐसे घूम रही थी जैसे वहां कोई न दिखने वाली आंधी हो। पत्तों की सरसराहट अब एक भयानक फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। देवयानी ने अपना माथा पीपल के तने से लगा लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, और फिर एक बेहद खौफनाक भारी आवाज में वो मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही थी। हर शब्द में एक अजीब सी शक्ति थी। धीरे धीरे हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई और पेड़ की टहनियां कांपने लगीं, जैसे किसी अदृश्य वजन से दब गई हों। ऊपर की डालियों में अचानक हलचल हुई। एक भयानक साया नीचे उतरने लगा। वहां से उतरकर किसी जानवर की तरह टेढ़ा मेढ़ा, कुबड़ा सा, नुकीले पंजों वाला, नीले नाखून, लाल आंखों और लंबी जीभ वाला एक पुराना पिशाच नीचे आया। वो पीपल की ऊंची डाल पर लटका रहता था। यही उसका अड्डा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि देवयानी के रोंगटे खड़े हो गए। देवयानी को महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसके बदन में झुरझुरी दौड़ गई, पर वो मंत्र पढ़ती रही, जैसे उसकी जान उसी में अटकी हो। फिर उसने धीरे से पीछे मुड़कर उस पिशाच का चेहरा देखा। उसकी आंखों में डर और समर्पण दोनों थे, और उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। पिशाच ने उसकी गर्दन को देखा। उसकी लंबी जीभ निकालकर उसकी गर्दन पर फेरने लगा, जैसे वो खून के स्वाद की जांच कर रहा हो। उसकी हर हरकत में एक भयानक क्रूरता थी। देवयानी ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें अटक सी गई थीं। अगले ही पल उसने अपनी जीभ भीतर खींची, जबड़ा पूरा खोल दिया और एक दहाड़ के साथ देवयानी की गर्दन में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, एक ऐसी चीख जो मौत का पैगाम थी। आज 60 साल बाद मध्य प्रदेश की सुनसान पहाड़ी प्रेतगिरी पर वही अंधेरा छाया हुआ है। नवापुरा कस्बे के बाहर रात को सड़कें जल्दी सूनी हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लोगों को घरों में कैद कर देती हो। लेकिन आज रात 5 लड़के जाग रहे थे, एक पुराने आधे टूटे मकान की छत पर। ये 5 दोस्त थे, आर्यन, कबीर, रौनक, जतिन और फैजान। उनकी आंखों में रोमांच और थोड़ी सी बेवकूफी थी।
टॉर्च, सस्ती चाय और डरावनी कहानियां, कॉम्बिनेशन पूरा था। पर उन्हें नहीं पता था कि आज रात उनकी कहानी खुद एक डरावनी हकीकत बनने वाली थी। कबीर अपनी भारी आवाज में किस्सा सुना रहा था। प्रेतगिरी पहाड़ी पर बने पुराने कुएं का किस्सा, जहां लोगों के हिसाब से दर्जनों आत्माएं कैद हैं और एक रक्त पिशाचिनी उन सब पर राज करती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था जो सुनने वालों को डरा रहा था। आर्यन ने तुरंत बात काट दी। यार, ये सब गांव वाले बनावटी कहानी बनाते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। लोग डरना चाहते हैं, इसलिए डरते हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर वह नहीं जानता था कि उसका यह आत्मविश्वास ही उसकी मौत का कारण बनेगा। कबीर बोला, अरे सुन तो ले। लोग कहते हैं रात को अगर कोई उस पहाड़ी वाले कुएं के पास जाता है तो पानी के अंदर से आवाज आती है, वाचवा मला, वाचवा, और फिर कोई भी सुख चैन से वापस नहीं लौटता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जतिन और फैजान के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और वे एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन आर्यन हंस रहा था। तुम सबको प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए या नहीं? चलो आज रात प्रेतगिरी चलकर आते हैं। उसकी चुनौती में एक भयानक निमंत्रण था। कबीर, रौनक, जतिन सबने एक साथ मना किया। फैजान ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे तो अभी जिंदगी से बहुत उम्मीदें हैं भाई, मैं नहीं आ रहा। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, पर आर्यन की जिद उन्हें खींच रही थी। पर आर्यन ने चैलेंज दे दिया। कुछ देर बहस, डर, गालियां, कसम कसम के बाद आखिरकार सब तैयार हो गए, एक शर्त पर। कुएं के पास अकेला आर्यन जाएगा, बाकी सब दूर खड़े रहेंगे। उन्हें नहीं पता था कि यह शर्त उनकी जिंदगी की आखिरी शर्त होगी। रात के करीब 10:30 बजे थे। पांचों अपनी अपनी टॉर्च, डंडे, एक कुल्हाड़ी और मोबाइल लेकर प्रेतगिरी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की छाया सड़कों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई लंबे हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ा पैदल, फिर कच्चा रास्ता और फिर जंगल की झाड़ियां शुरू हो गईं। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह से भेद नहीं पा रही थी। सबसे आगे आर्यन, उसके पीछे कबीर, फिर फैजान, रौनक और सबसे आखिर में जतिन। हवा में मिट्टी की, गीली पत्तियों की और किसी अजीब सी सड़ांध की मिलीजुली गंध थी। यह गंध इतनी भयानक थी कि पेट में मरोड़ उठने लगे। आधी पहाड़ी चढ़ने पर सब पत्थरों पर बैठकर थोड़ा आराम करने लगे। उनकी सांसें फूल रही थीं। जतिन सबसे पीछे एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसे अचानक अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च पीछे की ओर घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़, झाड़ियां, धुंध। उसे लगा शायद उसका वहम है, पर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। फिर कुछ मिनट बाद एक धीमी, मीठी पर ठंडी सी लड़की की आवाज आई, भैया मुझे भूख लगी है। आवाज इतनी पास थी कि जतिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। उसकी धड़कन तेज हो गई और वह उठकर बाकी दोस्तों के पास चल पड़ा। पर उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसके जोर जोर से पीछे पीछे चल रहा है। हर कदम के साथ एक अदृश्य साया उसके पीछे था। जैसे ही उसने फिर तेजी से कदम बढ़ाए, किसी ने उसके बाएं हाथ की कलाई पकड़ ली। वह डर के मारे जम गया। उसकी सांसें अटक गईं। टॉर्च की रोशनी में उसे जो दिखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सामने एक 9-10 साल की लड़की खड़ी थी। बाल 2 चोटियों में, पर बालों की जगह मानो काले सांप लटक रहे हों। चेहरा सफेद जैसे पीला मोम और आंखें पूरी काली, जिसमें कोई पुतली ही नहीं, और होंठों के पीछे से बाहर निकले कांटेदार दांत। उसकी आवाज वही थी, भैया मुझे भूख लगी है।
और उसने झट से झुककर जतिन की कलाई काट ली। जतिन चीख पड़ा। उसकी चीख जंगल की खामोशी को चीर गई। बाकी चारों टॉर्च लेकर उसकी तरफ भागे। उनके पहुंचने तक लड़की गायब थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सिर्फ जतिन की कलाई से खून बह रहा था और वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, वो यही थी, 2 छोटी सफेद चेहरा, काले दांत, उसने मुझे काटा। आर्यन झल्लाकर बोला, डर के मारे हेलुसिनेशन हुआ होगा, चलो टाइम खराब नहीं करो। उसकी आवाज में अभी भी वही बेवकूफी भरा आत्मविश्वास था। किसी तरह सब उसे समझा बुझाकर फिर आगे बढ़े, पर उनके दिलों में डर घर कर चुका था। ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते अचानक कबीर ने देखा, फैजान कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सबने एक दूसरे को टॉर्च की रोशनी से चेक किया। फैजान गायब। उनकी सांसें अटक गईं और एक भयानक डर उनके दिलों में समा गया। उसी वक्त रौनक के पैर से कुछ टकराया। नीचे देखा, एक जूता, फैजान का जूता। अब सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उनके चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। फैजान, ओए फैजान! चारों जंगल में उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे, पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ दूर एक पुराने पीपल के पेड़ पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। ऊपर की ऊंची डाली पर उन्हें कुछ सफेद सफेद सा लटका दिखा। करीब जाकर जब उन्होंने ठीक से देखा तो सबकी चीख दब गई। वो फैजान था, पेट के बल टहनी पर लटका हुआ, कपड़े फटे, शरीर खून से सना, चेहरा खरोंचों से भरा, हाथ पांव ढीले, जैसे किसी ने उसे उछाल कर डाल पर फेंका हो। उसकी आंखों में मौत का सन्नाटा था और उसके शरीर से खून टपक रहा था। तभी टहनियों के बीच जोर की सरसराहट हुई। ऊपर कुछ बड़ी तेजी से चल रहा था। चारों ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमा दी। एक टहनी पर वहीं छोटी लड़की बैठी थी, काले दांत, लाल जीभ, बेहिसाब लंबी उंगलियां, पंजों में नाखून जैसे चाकू। कबीर के मुंह से शब्द निकले, ये कोई बच्ची नहीं, ये तो रक्त पिशाचिनी है। उसकी आवाज में भयानक डर था। वो लड़की नीचे वाली टहनी पर कूदी, ठीक फैजान के ऊपर, और उसकी पीठ पर बैठकर गर्दन की तरफ झुकी। उसकी आंखों में एक भयानक भूख थी। अगले ही पल उसने अपने दांत फैजान की गर्दन में गड़ा दिए। फैजान जोर से चीखा, तड़पा, और फिर उसकी निढाल देह टहनी से फिसलकर नीचे गिर गई। रक्त पिशाचिनी भी उसके साथ नीचे गिरी। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। वो जमीन पर गिरी, कुछ सेकंड तक शांत रही, फिर अचानक उठी और फैजान की गर्दन का पूरा मांस एक झटके में नोच लिया। कबीर, आर्यन, रौनक और जतिन की चीख एक साथ निकली। भागो! कबीर ने चिल्लाया और वे सब बेतहाशा भाग पड़े। पेड़ों के बीच से झाड़ियों को तोड़ते, पत्तों को कुचलते वे मौत से भाग रहे थे। रक्त पिशाचिनी उनके पीछे से गुर्राहट के साथ चीखी, पर वो वन्य जानवर की तरह किसी और दिशा में भागी, जैसे उसे कोई और गंध महसूस हो गई हो। कुछ देर भागने के बाद चारों एक पुरानी टूटी दीवारों वाले कुएं के पास आकर रुके। उनके सीने फट रहे थे, सांसें टूट रही थीं। आर्यन पेड़ के तने से टिक कर बैठ गया। उसकी आंखों में भयानक डर था। जैसे ही उसने बगल में देखा तो ठंडी सांस उसके गले में अटकी रह गई। उसके बगल में एक आधा सड़ा हुआ सिर विहीन नर शव पड़ा था। शरीर पर आधा मांस, आधा हड्डियां और एक घिनौनी सड़ांध हवा में घुली हुई। तभी नीचे कुएं के अंदर से किसी आदमी की भारी गूंजती आवाज आई, ओरे मला वाचवा, मला बाहेर काढ़ा। आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। तीनों ने झुककर कुएं के भीतर देखा। चांद थोड़ा निकला था तो भीतर का हिस्सा धुंधला सा नजर आ रहा था। कुएं के आधे हिस्से में पानी था और पानी में एक बूढ़ा आदमी तैर रहा था। फटे कपड़े,
सफेद बाल, सूनी आंखें। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उस बूढ़े ने ऊपर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें उस रक्त पिशाचिनी से बचा सकता हूं, अगर तुम मेरी बात मानो। उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद थी, पर उसके पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। इतने में पानी से एक लाल साड़ी पहने बेहद खूबसूरत औरत का चेहरा निकला। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, आंखों में अजीब चमक। इनकी बात मत सुनो, ये खुद को बहुत नेक बताते हैं, वो बोली, पर असली शक्ति मेरे पास है। तुम मेरी शर्त मान लो, मैं तुम्हें बचा दूंगी। उसकी आवाज में एक भयानक लालच था। फिर पानी से एक जवान लड़का, फिर एक बुजुर्ग औरत, एक एक कर कई चेहरे पानी से बाहर आए। सब कह रहे थे, मेरी शर्त मानो, मैं बचाऊंगा। कबीर फुसफुसाया, ये इंसान नहीं, सब आत्माएं हैं। उसकी आवाज में भयानक डर था। आर्यन अभी भी आधा अधूरा व्यवहारिक बनने की कोशिश कर रहा था। फिर भी सुन लेते हैं, शायद कुछ मदद। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी, पर वह नहीं जानता था कि वह मौत के जाल में फंस रहा था। तभी सफेद बालों वाली बुढ़िया की आत्मा ने नरम पर टेढ़ी आवाज में कहा, बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारी दादी की तरह हूं। एक तांत्रिक ने हमें बोतलों में बंद करके इस कुएं में कैद कर दिया। हमारी शक्तियां छीन ली गई हैं। अगर हमें शक्ति मिल जाए तो हम उस रक्त पिशाचिनी को पल में भस्म कर सकते हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो मौत का पैगाम थी। आर्यन ने पूछा, कैसे मिलेगी आपको शक्ति? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कई साल से मैं भूखी हूं, मुझे बस एक जिंदा इंसान चाहिए। तुम में से किसी एक को बस मेरा नाम लेकर कुएं में धकेल देना। मैं उसका मांस फाड़ फाड़ कर खाऊंगी, फिर मेरी शक्ति लौट आएगी और मैं तुम्हें बचा लूंगी। मेरा नाम है बेला। बस इतना कहना, बेला, ये लो तुम्हारा शिकार। यह सुनकर आर्यन, कबीर और रौनक के चेहरे उखड़ गए। आर्यन ने फटाक से पीछे हटते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? हम किसी दोस्त को ऐसे नहीं मार सकते। उसकी आवाज में भयानक डर था। वो पीछे मुड़कर भागने लगा, पर मौत उसके पीछे थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे को कसकर पकड़ रहा है। उसने मुड़कर देखा, रौनक था, पर रौनक के चेहरे पर एक अजीब खालीपन था। आंखें फटी फटी, होंठ कांप रहे थे। रौनक चीखा, आर्यन, तुम्हें मरना होगा, और पूरे जोर से आर्यन को कुएं की ओर धकेलने लगा। आर्यन कुएं की दीवार से पीठ टिकाकर खुद को संभाल रहा था, उसके पैर बाहर की ओर, शरीर का आधा हिस्सा हवा में। तभी कबीर दौड़कर आया और पीछे से रौनक को धक्का दिया। रौनक संतुलन खोकर सीधे कुएं में गिर पड़ा। कबीर ने बिना एक सेकंड सोचे चीखकर कहा, बेला, ये लो तुम्हारा शिकार। कुएं के पानी से उठती लहरों के साथ बेला की आत्मा रौनक पर टूट पड़ी। तीनों ऊपर से देख रहे थे। वो बूढ़ी औरत रौनक को ऐसे नोच नोच कर खा रही थी जैसे कोई जानवर ताजा मांस फाड़ता है। कुछ ही देर में पानी पूरी तरह लाल हो गया। फिर बेला की हंसी गूंजी, अब तुम्हारी बारी, और वो चारों पैरों की तरह कुएं की दीवार पर चढ़ने लगी। कबीर चिल्लाया, भागो! आर्यन और कबीर भागते रहे, पेड़ों से टकराते, पत्तों पर फिसलते, दौड़ते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे जहां एक छोटा सा झरना बह रहा था। दोनों ने पानी पीने को झुक ही रहे थे कि पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आई, महिला की आवाज जो अंधेरे में गूंज रही थी। आर्यन ने फुसफुसाकर कहा, कहीं ये वही तांत्रिक ना हो जिसने आत्माओं को बंद किया था। कबीर बोला, या तो ये हमारी मौत है या हमारी बचत, कोई तो सच होगा। उनकी आवाज में भयानक डर था। आवाज का पीछा करते करते वे एक बड़े पीपल के पेड़ तक पहुंचे, जिसकी टहनियों पर तेल के दिए जल रहे थे। पेड़ के नीचे काली साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। चारों तरफ सफेद चूने का गोला, बीच में हवन कुंड, और वो तेज आवाज में मंत्र पढ़ रही थी।
आर्यन और कबीर बिना सोचे समझे उस गोले के भीतर जा बैठे, क्योंकि पीछे उन्हें किसी के सरपट भागने की आवाज आ रही थी। कबीर ने जल्दी जल्दी कहा, मां, हमें बचा लो, हमारे पीछे रक्त पिशाचिनी पड़ी है, उसने हमारे 2 दोस्तों को मार डाला। औरत ने मंत्र रोककर पीछे देखा, थोड़ा मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, डरो मत, यहां कोई नहीं आ सकता। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जो मौत का पैगाम थी। पर तभी आर्यन ने देखा, पेड़ के पीछे थोड़ी दूर वहीं रक्त पिशाचिनी बैठी थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और आंखों में भूख चमक रही थी। कबीर घुटनों पर बैठकर तांत्रिक औरत से कहने लगा, मां, प्लीज हमें बचा लो। औरत ने अग्निकुंड में राख फेंकी, घना धुआं उठा और धीरे धीरे दोनों की आंखें भारी होने लगीं। आर्यन ने धुंधली निगाहों से तांत्रिक औरत को देखा। उसके होंठों पर अजीब सी तृप्त मुस्कान थी। आर्यन बड़बड़ाया, तुमने हमें धोखा दिया। वो हंसी और बोली, धोखा मैंने नहीं दिया, मेरी बच्ची ने तुम्हें पहले ही चुना हुआ था। मैंने तो बस इंतजाम किया है ताकि उसका खाना भाग न सके। और उसने प्यार से पीछे बैठी रक्त पिशाचिनी के माथे पर हाथ फेरा। भूख लगी है ना मेरी बच्ची? आर्यन बेहोश हो गया। उसकी आंखों में मौत का डर था। कुछ देर बाद कबीर को होश आया। उसके कानों में मांस फटने की आवाज आ रही थी। उसने आंखें खोली और जो देखा उसकी आत्मा तक कांप गई। आर्यन का आधा खा हुआ शव जमीन पर पड़ा था। रक्त पिशाचिनी उसकी छाती पर झुकी हुई उसका मांस दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। कभी किसी कुतरे हुए मांस के टुकड़े को ऊपर उठाकर देखती, फिर हंसकर निगल लेती। उसकी मां, वो तांत्रिक औरत, बिल्कुल पास बैठी थी। ऐसे देख रही थी जैसे कोई मां अपने बच्चे को खाना खाते हुए प्यार से देखती हो। कबीर की टांग बुरी तरह कुचली हुई थी। वो भागना चाहता था पर हिल ही नहीं पा रहा था। तभी पिशाचिनी ने उसका चेहरा देखा। उसके होंठों पर खून की लकीर, दांतों के बीच लाल मांस के टुकड़े फंसे हुए, आंखों में पागल भूख। वो मुस्कुराई, अपने होंठ चाटे और कबीर की तरफ रेंगने लगी। अचानक उसकी गर्दन एकदम मुड़ी। जंगल की दिशा में किसी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखा। वो अचानक अपनी मां की गोद में जाकर बैठ गई। तांत्रिक औरत भी डर के मारे पेड़ की दूसरी तरफ देखने लगी। कबीर ने डरते डरते उस तरफ देखा जहां वे देख रहे थे। झाड़ियों में हलचल हुई और वहां से काली धोती, गले में माला, लंबे खुले बाल, घनी दाढ़ी वाला एक आदमी निकला। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगा। जैसे ही वो आगे आया, रक्त पिशाचिनी और उसकी मां घबराकर पास के पेड़ पर चढ़ गईं और कुछ ही सेकंड में गायब हो गईं। आदमी ने कबीर के पास आकर उसके पैर पर हाथ रखा, कुछ मंत्र बुदबुदाए और देखते ही देखते कबीर का घाव भरने लगा। कबीर ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है? वो आदमी शांत स्वर में बोला, मैं अघोर नारायण हूं, सदियों से इस जंगल की निगरानी कर रहा हूं। चलो यहां से हटते हैं, पिशाच अब भी लौट सकती है। कबीर के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों एक शांत से तालाब के पास पहुंचे। अघोर नारायण बोला, पिशाच इंसान के खून की गंध से रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस पानी में डुबकी लगाओ, तुम्हारी गंध मिट जाएगी। कबीर ने धीरे धीरे पानी में उतरकर स्नान किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। बहुत देर बाद उसने पूछा, महाराज, वो औरत और छोटी रक्त पिशाचिनी कौन है? यह सब कैसे शुरू हुआ? अघोर नारायण ने धीमे स्वर में कहानी सुनाई। देवयानी नाम की बांझ औरत, उसका दूसरा पति, रक्त पिशाच से किया गया समझौता, आधी इंसान आधी पिशाच बच्ची का जन्म, गांव वालों द्वारा बच्ची को जिंदा गला घोंट कर दफनाना, जंगल में उसकी मौत से बच निकलना, फिर देवयानी का अपनी बच्ची को दूध के साथ अपना खून पिलाना, देवयानी की कमजोरी, उसकी हत्या, शिकारियों का दोनों को जला देना और पुराने पिशाच द्वारा उनकी आत्माओं को
पिशाच योनि में धकेल देना। कबीर स्तब्ध होकर सुनता रहा। उसकी आंखों में भयानक डर था। कुछ देर के बाद अघोर नारायण ने अपनी गले की माला उतारी, कबीर के सामने पकड़कर कुछ मंत्र पढ़े और माला उसके हाथ में दे दी। जैसे ही कबीर ने माला पकड़ी, उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। न होंठ हिल रहे थे, न पलकें झपक रही थीं। उसकी आंखों में दहशत तैर गई। अघोर नारायण धीरे से मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान में दया नहीं, खून की ठंडी प्यास थी। इंसानों को ठगना कितनी आसान बात है, वो बोला। बस थोड़ा सा तेज, थोड़ी सी कहानी और ये समझ लेते हैं कि सामने संत खड़ा है। उसके नाखून खुद ब खुद बढ़ने लगे, लंबे नुकीले जानवरों जैसे। उसने अपने ही बाजू को उन नाखूनों से चीरना शुरू किया और अपनी ही त्वचा को ऐसे उतार दिया जैसे कोई गीला कपड़ा हो। कबीर ने देखा, अंदर वही था, पुराना पिशाच जो पीपल पर रहता था, जिसने देवयानी से सौदा किया था, जिसने रक्त पिशाचिनी को जन्म दिया था। उसने आसमान की ओर देखा। चांद धीरे धीरे काले साए में घुसता जा रहा था। देख रहे हो, वो बोला, आज चंद्र ग्रहण है। ऐसे समय पर अगर मैं शुद्ध मानवीय रक्त पी लूं तो मेरा जीवन कुछ और दशकों तक बढ़ जाएगा। मैं हजारों साल से सिर्फ मर्दों के खून पर जिंदा हूं। आज तुम्हारी बारी है। कबीर भीतर ही भीतर चीख रहा था, लेकिन उसके होंठ तक हिल नहीं पा रहे थे। चांद पूरी तरह साया में डूब गया। जंगल घुप अंधेरे में समा गया। पिशाच ने अपना जबड़ा खोला। उसके नुकीले दांत चांदनी की आखिरी धारी में चमके और उसने कबीर की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। गर्म खून की धार उसकी जीभ से होते हुए गले में उतरने लगी। कुछ ही देर में कबीर का शरीर सूखी लकड़ी जैसा हल्का बेजान हो गया। पिशाच का शरीर और जवान और ताकतवर हो गया। उसकी खाल नई चमड़ी की तरह तनी तनी लगी। उसने आसमान की तरफ देखकर एक लंबी खौफनाक दहाड़ लगाई। जंगल एक पल को जाग उठा, फिर से मौत जैसी खामोशी में डूब गया। कहते हैं आज भी प्रेतगिरी के जंगलों में कभी कभी रात को किसी बाबा की भारी आवाज सुनाई देती है, जो राह भटके लोगों को बड़ी कृपा से बुलाता है, आ जाओ बच्चा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और अगर किसी ने उस आवाज पर भरोसा कर लिया तो शायद अगली सुबह किसी पेड़ की जड़ के पास एक सूखी मम्मी जैसी लाश मिलती है, जिसके गले पर 2 गहरे दांतों के निशान होते हैं। तो अगर कभी आधी रात जंगल में तुम्हें कोई महाराज दिखे जो तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाने की बात करे, सोच लेना कहीं वो अघोर नारायण ही ना हो, जो बस अगले शुद्ध खून की तलाश में हो। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और खौफनाक कहानियों से रूबरू होते रहें।